So, good evening, students. Welcome you at Future Defense Academy. First of all, happy Children's to all the students जो भी हमारे चैनल से कनेक्टेड है और नहीं है, सभी स्टूडेंट्स को आज सबसे पहले जो है बाल दिवस की, चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फिर हमने जो साइंस का जो मॉक टेस्ट सेशन स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हमने 2 मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देख लिया। आज जो नंबर है वो है मॉक टेस्ट नंबर 3 का, जिसके अंदर आपको 30 क्वेश्चन साइंस के जो हम सॉल्व कराएंगे और वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और वो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, यानी कि बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं वो क्वेश्चन। तो देखिए, मॉक टेस्ट सॉल्यूशन फॉर आरएमएस 9th क्लास साइंस 9th क्लास के लिए जो है ये मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर हम जो है 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, हु डिस्कवर्ड सीमेंट। सीमेंट की जो खोज है वो किसने की थी, सीमेंट का जो डिस्कवरर है वो कौन है। तो सीमेंट के डिस्कवरर का नेम बताना है इसके अंदर हमें। हु डिस्कवर्ड सीमेंट, सीमेंट की खोज किसने की थी। तो सीमेंट की जो खोज की थी, उन डिस्कवरर का नेम या उन साइंटिस्ट का नेम जो था वो क्या था, जोसेफ एस्पेडिन। जोसेफ एस्पेडिन। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कहीं कहीं पर इसको एस्डीन भी कहा जाता है, एस्डीन, जोसेफ एस्डीन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, सीमेंट की जो खोज की गई थी वो किसने की थी, जोसेफ एस्डीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेप्टाक्लोर इज। हेप्टाक्लोर जो है वो क्या है, उसका टाइप बताना है आपको। फंगिसाइड, वीड किलर, इंसेक्टिसाइड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो हेप्टाक्लोर है वो किस चीज में यूज किया जाता है, यानी कि एज फंगिसाइड यूज करते हैं उसको हम, एज वीड किलर यूज करते हैं, या फिर एज अ इंसेक्टिसाइड, या फिर तीनों के अंदर ही उसका यूज होता है। तो हेप्टाक्लोर जो है वो मेनली इंसेक्ट से बचने के लिए हम यूज करते हैं क्रॉप्स के अंदर, इंसेक्ट से बचने के लिए, जिसको हम क्या कहेंगे, इंसेक्टिसाइड। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या रहेगा, इसमें करेक्ट रहने वाला है, इंसेक्टिसाइड। हेप्टाक्लोर एक टाइप का क्या है, इंसेक्टिसाइड्स है। और इंसेक्टिसाइड्स कौन होते हैं, जो हमें इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है क्रॉप्स को, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल में, मिट्टी में कौन सा न्यूट्रिएंट या कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है, जरूरी है। क्लियर है। तो इसके लिए मेनली हमें क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन दिया गया है, नाइट्रोजन दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है, या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया। तो मेनली जो प्लांट्स सॉइल से लेते हैं रूट्स के थ्रू, वो कौन सा एलिमेंट है, ये हमें उस एलिमेंट का नेम बताना है। तो ऑक्सीजन जो है वो सॉइल से नहीं, कहां से लेते हैं, वही इन्वायरमेंट से। और वैसे भी प्लांट जो है अपनी ग्रोथ में मेनली यूज करते हैं 3 चीजों का। उन 3 चीजों को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे, जिसके फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, NPK। N से होता है नाइट्रोजन, P से होता है फॉस्फोरस एंड K से होता है पोटेशियम। ये 3 न्यूट्रिएंट प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत मोस्ट एसेंशियल होते हैं। और जो मेनली सॉइल से मिलते हैं उस न्यूट्रिएंट का नाम है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा, कि जो प्लांट सॉइल से लेते हैं वो एलिमेंट का नेम क्या है, न्यूट्रिएंट का नेम क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो, और मेनली ध्यान रखना, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जो प्रोटीन के गुड सोर्स होते हैं, लाइक पल्सेस वगैरह, पीनट वगैरह, उनके अंदर, रूट्स के अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जिसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। तो वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है N2, इसको बदल देते हैं किसमें, यूजेबल फॉर्म में, NO2 में या NO3 में, नाइट्राइट या नाइट्रेट्स में। क्योंकि प्लांट डायरेक्टली इस N2 की फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ता है, उस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना पड़ता है, ताकि वो किस में बदल सके, नाइट्रेट में या नाइट्राइट्स में बदल सके। और फिर ये इसका यूज करता है किसके अंदर, अपनी ग्रोथ के अंदर। और मेनली प्रोटीन बनाने के लिए यूज होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल नॉन मेटल एलॉय से क्या कह रहा है, विच इज नॉट एन एलॉय। 4 ऑप्शन है, चारों में से एलॉय कौन नहीं है। एलॉय होते क्या, मिक्सचर ऑफ, किनका मिक्सचर होता है ये, मिक्सचर ऑफ
टू और मोर एलिमेंट्स, या फिर यहां पर हम यूज कर सकते हैं मेटल्स, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर या मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। और मेनली एलॉय क्यों बनाए जाते हैं, ड्यूरेबिलिटी लाइफ बढ़ाने के लिए। जैसे स्टील जो है वो भी एक टाइप का क्या एलॉय है। और आज हम किचन के अंदर मोस्टली यूटेंसिल्स जो यूज करते हैं वो किसके होते हैं, स्टील के होते हैं, क्योंकि स्टील की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। तो ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, आयरन, चारों में से कौन एलॉय नहीं है बताना है आपको। नॉट एन एलॉय पूछा गया हमसे। तीन एलॉय है, एक जो है वो एलॉय नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम ब्रास की बात करें, ये भी एक एलॉय है। ब्रॉन्ज की बात करें, ये भी एक एलॉय है, किसका, कॉपर और टिन का, ये कॉपर और जिंक का। स्टील जो एलॉय है ये आयरन, क्रोमियम, निकल का। तो बचा कौन, आयरन। आयरन जो है वो एलॉय नहीं होता, वो एक सिंगुलर क्या है, एलिमेंट का नेम है आयरन। तो आयरन जो एक एलॉय नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या रहेगा हमारा करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लायंसेज डज नॉट यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो होती है जो जब तक इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, जब तक वो मैग्नेट रहेगी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होना बंद हुआ वो मैग्नेट की तरह एक्ट करनी भी बंद हो गई। तो कौन सा एप्लायंस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे डिपेंड या यूज उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होती, फैन, इलेक्ट्रिक बेल, रेडियो या फिर हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। तो जल्दी से देख लीजिए चारों ऑप्शन में से कौन सा एप्लायंस इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज नहीं होती है। तो वो जो ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है ये हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड होता है भाई। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट से क्या प्रोड्यूस करना, हीट प्रोड्यूस करना। हमें पता है सर किसी भी जगह से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा दो, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। अगर कोई छोटा एप्लायंस है तो वो कम हीट करेगा, कोई बड़ा एप्लायंस है तो वो ज्यादा हीट करेगा। तो इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। आज हम रूम में हीटर्स जो यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, कि वो हीट प्रोड्यूस करे, डिजायरेबल है, हम चाहते हैं कि वो हीट प्रोड्यूस करे। और कुछ होते हैं जो अनडिजायरेबल, जिसमें हम चाहते नहीं है कि हीट प्रोड्यूस करे। जैसे पैनल है, ये इस पैनल रूम के अंदर, स्टूडियो के अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी ये करता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है। तो ये अनडिजायरेबल है। और जिसको हम चाहते हैं, लाइक ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आयरन हो गई, उसमें भी हम चाहते हैं कि वो गर्म हो आयरन, ताकि हम क्लोथ्स को प्रेस कर सके। क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक हीटर। नेक्स्ट देखिए, पिकल्स, पिकल्स नहीं, पिकल्स, अचार। अचार जो है मोस्टली प्रिजर्व्ड बाय एडिंग। क्या ऐड करते हैं हम अचार को प्रिजर्व करने के लिए, तो उसका नेम जो है क्या होना चाहिए, एज अ प्रिजर्वर क्या यूज करते हैं, एसिटिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो जल्दी से बता दीजिए सबसे ज्यादा यूज हम क्या करते हैं पिकल्स के अंदर। पिकल्स के अंदर सबसे ज्यादा हम क्या यूज करते हैं प्रिजर्विंग के लिए। हमें पता है कि जिसको भी अगर ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी है, जैसे आपको बताया था, और इस पिकल्स की अगर क्या बढ़ानी है, लाइफ, यानी कि वो ज्यादा टाइम तक सही रहे, स्पॉइल ना हो, खराब ना हो, तो उसमें हम ऐड करते हैं प्रिजर्व्ड या प्रिजर्वर कह सकते हैं उन्हें। तो वो कौन सा पिकल्स में मोस्टली यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इंग्लिश में अगर कहें विनेगर, सिरका कहते हैं जिसे, तो सिरके का आपको बताना है नेम भाई। सिरका जो होता है कौन होता है, वो विनेगर होता है। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका जिसे कहते हैं। आप मोस्टली ध्यान रखना अचार के अंदर सिरका यूज होता है, विनेगर कहते हैं जिसे। विनेगर के अंदर क्या होता है भाई, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ये अचार को बचाए रखता है। और कुछ में ऑयल भी यूज करते हैं। हमें पता है हमारा जो पिकल है हमेशा ऑयल के अंदर डिप रहना चाहिए, तभी वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज डन बाय। पास्चराइज मिल्क हम देखते हैं कि जो पैकेट वाले मिल्क आते हैं उसे हम कहते हैं पास्चराइज मिल्क।
और पाश्चराइजेशन करने से उसकी जो लाइफ होती है मिल्क की, यानी कि जो मिल्क 1 या 2 दिन चलने वाला हो, यानी कि स्पॉइल ना होने वाला, वो अब 4 से 5 दिन अच्छे से चल जाएगा, स्पॉइल नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसका पाश्चराइजेशन करवाते हैं। तो इसमें जो है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, वायरस यूज करते हैं, एल्गी करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, या फिर फंगी करते हैं। तो आपको इसमें से देखना है कि पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क जो है वो मेनली उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो होता है एक बैक्टीरिया। कौन होता है? बैक्टीरिया। उसका जो कॉजल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा क्या रहेगा, एकदम करेक्ट रहने वाला है कि पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क में हम जो है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, तो बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज होते हैं अलग अलग, उनका यूज करके मिल्क को क्या किया जाता है, पाश्चराइज किया जाता है, ताकि वो ज्यादा टाइम तक क्या हो सके, सही रह सके, स्पॉइल ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम इज अ टाइप ऑफ। मशरूम का टाइप पूछा गया है भाई, वो ईस्ट होता है, एल्गी होता है, प्रोटोजोआ होता है, या फिर मोल्ड होता है। तो जल्दी से बता दीजिए भाई, मशरूम जो है उसका टाइप क्या है? वो ईस्ट होता है, एल्गी होता है, प्रोटोजोआ होता है, या फिर मोल्ड होता है? भाई जल्दी से बता दीजिए। मशरूम जो है उसका टाइप पूछा गया है, मशरूम का टाइप। तो मशरूम जो है मेनली एक टाइप की फंगस, या जिसे हम क्या कहते हैं, मोल्ड। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहने वाला है। मशरूम की हम देखते हैं सब्जी भी जो है बहुत टेस्टी बनती है, एडिबल होता है ये। नेक्स्ट देखिए, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, एक डिजीज है जिसका नेम है चिकन पॉक्स। वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है भाई? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, नन ऑफ दीज। तीनों में से, या फिर तीनों ही नहीं, कौन जो है वो चिकन पॉक्स को करने में रेस्पॉन्सिबल होता है? तो चिकन पॉक्स जो है मेनली एक वायरस से होती है, जिसका नाम होता है वेरिसिला जूस्टर वायरस। जिसका नेम क्या होता है? वेरिसिला जूस्टर वायरस। क्लियर है? तो चिकन पॉक्स किससे होती है? एक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली डिजीज है, वायरल डिजीज है वो एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट अ नोबल गैस। चारों में से नोबल गैस कौन नहीं है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, या फिर हाइड्रोजन? तो जल्दी से बता दीजिए भाई। नोबल गैसेस मेनली वो होती है जिनके ऑक्टेट जो है वो क्या रहते हैं, फुलफिल रहते हैं हमेशा। ऑक्टेट क्या रहते हैं? हमेशा फुलफिल्ड रहते हैं भाई। तो मेनली बता दीजिए जो नोबल गैस चारों में से कौन सी नहीं है। तो नोबल गैस जो नहीं है उसका नाम है हाइड्रोजन। बाकी तीनों ही क्या है? नोबल गैस या इनर्ट गैस के एग्जाम्पल है। सबसे पहले हीलियम, फिर 10 नंबर पे आता है नियॉन, 18 पे आता है क्रिप्टॉन, सॉरी आर्गन, और 36 पे आता है क्रिप्टॉन। इसके बाद अगर नोबल गैस की बात करें तो वो होती है क्रिप्टॉन। तो हाइड्रोजन जो है वो इसमें नोबल गैस नहीं है। डी ऑप्शन जो है हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी एटम मॉलिक्यूल्स में से? ये हमारा क्वेश्चन है। चैडविक, रदरफोर्ड, डाल्टन, या फिर थॉमसन? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो मेनली किसने की थी? वो मेनली की थी जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या रहेगा हमारा, एकदम करेक्ट रहने वाला है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। विच लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप? भाई लाइट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है ये हमारे। माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस जो है वो यूज होता है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? तो जल्दी से बता दीजिए भाई, माइक्रोस्कोप के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, ये हमें बताना है। जो लेंस क्या होता है भाई, हमारे आई के अंदर भी होता है, जो लेंस हमारे फोन के कैमरा के अंदर भी होता है, वही लेंस माइक्रोस्कोप में यूज होता है। तो उस लेंस का नेम है कॉन्वेक्स लेंस। क्या नेम है उसका? कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यूज होता है, क्योंकि वो कैसी इमेजेस बनाता है भाई? मैग्नीफाइड इमेजेस बनाता है। ऑब्जेक्ट छोटा मतलब होगा तो उसकी इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। तो माइक्रोस्कोप में यही तो चाहिए हमें, इसीलिए वहां पर कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। और जो कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है? ये बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। छोटी इमेज बनाएगा हमेशा ऑब्जेक्ट से, डिमिनिस्ड बनाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड बाय, ये लो अभी आपको बताया था
वही क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है? कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है, रियल बनाता है, या फिर रियल वर्चुअल दोनों बनाता है, पोजीशन पे डिपेंड होता है, या फिर नन ऑफ दिस? तो अभी आपको बताया कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहने वाला है, वर्चुअल। नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय, पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर्ड करते हैं? तो मेनली उस मीटर का नेम क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है भाई, वोल्ट मीटर। सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजने के लिए जो वर्क करते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जब तक कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर करंट फ्लो करवाना है तो उनके बीच में हमें क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और मेनली इससे मेजर्ड जो है हम किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। एमीटर करता है मेजर्ड इलेक्ट्रिक करंट को, और गैल्वेनोमीटर करता है डिटेक्ट, भाई दोनों में डिफरेंस बहुत है, डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर सर्किट में ये चेक करना है करंट है कि नहीं, तो वो इतना तो गैल्वेनोमीटर ही बता देगा हमें। लेकिन करंट कितना है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15, 20, यानी जितना भी, वो कौन बताएगा, वो बताएगा एमीटर। गैल्वेनो तो इतना ही बताएगा है कि नहीं है बस। तो हमें सिर्फ अगर डिटेक्ट करना है तो हम गैल्वेनो यूज कर सकते हैं, और अगर हम क्या कर ले, हमें ये पता करना है करंट है कितना, तो हमें यूज करना पड़ेगा एमीटर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी, जिसकी फुल फॉर्म हमें पता ही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस को क्या किया जाता है, कंप्रेस करके बनाई जाती है। तो ये कहाँ यूज होती है, कह रहा है कुकिंग फूड, रनिंग बसेस, ऑटो टैक्सी, एज फ्यूल फॉर रॉकेट, या फिर नन ऑफ दिस। भाई सीएनजी जो है मेनली कुकिंग फूड के लिए तो सीएनजी यूज नहीं होती, एलपीजी होती है भाई। जो हमारे गैस सिलेंडर्स होते हैं एलपीजी, उसके अंदर क्या होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, दो गैसेस का मिक्सचर होता है ये। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। इसीलिए तो हमेशा ध्यान रखना कि एलपीजी जो फ्लेम देती है ब्लू कलर की, वो क्या होती है, नॉन पोल्यूटेंट। तो सीएनजी की अगर हम बात करें तो ये मेनली यूज होता है व्हीकल्स के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। रॉकेट्स के अंदर हाइड्रोजन गैस यूज होती है। नेक्स्ट है प्लांट्स अनेबल विच गैस ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर इनटेक पूछा है भाई, ये देखो कौन सी गैस लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की अगर आपको रिएक्शन बता दे तो भाई वो हमसे क्या लेते हैं, हमसे लेते हैं वो CO2, और हमें देते क्या है, हमें देते हैं O2, और साथ में क्या अपना फूड बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं उसको। तो CO2 जो है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन। इसी वजह से तो गैसेस बैलेंस बना हुआ है, नहीं तो आज CO2 इतनी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है। आज एनिमल और प्लांट में बैलेंस बना हुआ है कि वो हमें O2 देते हैं, हम उसे CO2 देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होस्ट ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। मलेरिया एक डिजीज का नेम है जो एक प्रोटोजोन डिजीज है, प्रोटोजोआ से होती है, प्लाज्मोडियम उसका नाम है। अब इसने पूछा है होस्ट, होस्ट जो है वो कौन होता है, होस्ट जो उसको फैलाता है, कैरियर जिसे कहते हैं, वाहक। तो इसको फैलाने का काम जो करता है वो एक मच्छर करता है जिसका नाम होता है एनोफ्लिस। इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात क्या है, वो मच्छर फीमेल होनी चाहिए, मेल नहीं करते ये काम भाई, मेल ये काम नहीं करते। वो कौन सा करता है, फीमेल एनोफिलिस करती है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। कि अगर वो एक मलेरियल पर्सन पे गया, ब्लड सक किया उसने, तो उसने वो क्या ले लिए वहां से, पैथोजेंस ले लिए। अब वो अगर नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगा तो वो स्पोरोजोइड्स कहते हैं वैसे, वो स्पोरोजोइड्स उसके बॉडी के अंदर डाल देगा, जिससे कि वो हेल्दी पर्सन भी अब क्या हो जाएगा, मलेरियल हो जाएगा। तो फैलाने का काम करता है कौन,
फीमेल एनोफिलिस। और होता किससे ये? प्लाज्मोडियम, एक प्रोटोजोआ है ये, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिसे कहते हैं। 4 कैटेगरी स्पीसीज होती है। मलेरिया जो होता है वो वाइवेक्स से होता है। नेक्स्ट, द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। पेट्रोलियम का ऐसा प्रोडक्ट जो रोड बनाने में हम यूज करते हैं, जिसे हिंदी में अगर कहें तो डामर कहते हैं, तो वो जो है पेट्रोलियम का कौन सा प्रोडक्ट है? बिटुमेन कहते हैं उसे। बिटुमेन पेट्रोलियम से बना हुआ होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। क्लियर है? बिटुमेन कहेंगे उसे। नेफ्था से नेफ्थलीन बॉल्स, गैसोलीन और पैराफिन वैक्स, इससे वो वैक्स कैंडल वगैरह बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। क्या कह रहा है हमें? अ पर्सन स्टैंडिंग 5 मीटर अवे इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने खड़ा है और कितने मीटर पे खड़ा है? 5 मीटर पे खड़ा है भाई एक पर्सन जो है। क्या पूछा है? व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज इमेज। उसके जहां वो खड़ा है और जहां उसकी इमेज बन रही है, दोनों के बीच का उसने डिस्टेंस पूछा। तो प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी, खास बात ये होती है भाई, जितना मिरर से दूर खड़ा है वो, उसकी इमेज मिरर के अंदर उतनी दूर बनेगी। तो कितना दूर खड़ा है? 5 मीटर। तो दूर कितनी बनेगी? 5 मीटर। उसकी इमेज यहां बनेगी। पूछा क्या है भाई? जहां खड़ा है वहां से लेकर इमेज, तो 5 और 5 कितने हो गए? दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो गए। आई थिंक ऑप्शन ए जो है वो क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। अगर पूछते इमेज मिरर से तो भाई 10 मत कर देना, तो 5 ही है। उसने पूछा है जहां से वो खड़ा है वहां पे, तो 10 हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट है, कौन सी गलत है इसमें से, कौन सी सही नहीं है? पहला कह रहा है फ्यूज फायर। फ्यूज के अंदर जो हम घर के अंदर यूज करते थे पहले, उसमें जो वायर यूज करते हैं, फ्यूज फायर नहीं होगा, यहाँ वायर होगा भाई। फ्यूज वायर यूज्ड इन हाउसेज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल, ताकि वो क्या हो जाए? जल जाए और जलने के बाद सर्किट को ब्रेक कर दे। सही है ये तो। सेकंड कह रहा है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल, टंगस्टन का बना हुआ होता है। थर्ड कह रहा है डायनेमो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल, भाई उल्टा लिख दिया इसने। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, ना कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। दैट इज द रॉन्ग या नॉट करेक्ट। फोर्थ भी देख लेते हैं। सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल भाई। आज जो हम सोलर प्लांट है वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी का यूज करके हमें क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है विच इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। 4 डिजीज के नेम दे दिए, कौन सी बैक्टीरिया से नहीं होती है? टिटनस, लेप्रोसी, एड्स, कॉलेरा। भाई देखने से पता लग रहा है एड्स जो है HIV से होता है। वायरस का नेम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV। तो ये एक वायरस है, वायरस से होने वाली डिजीज है एड्स। बाकी तीनों ही किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होती है। और पूछा क्या है? नॉट पूछा है भाई। कौन है? एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर है? आज तक भी इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं मिला भाई। वूल इज अ केमिकली आपको इसके अंदर बताना है वूल जो है वो केमिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, या फिर नन ऑफ दीज है? वूल मेनली किससे मिलता है? हमें सबसे मिलता है। तो इसमें आपको बताना है तीनों में से टाइप क्या टाइप है भाई उसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर लिपिड। तो जल्दी से बता दीजिए कि तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो देखिए भाई इधर इसमें हमसे क्या पूछा गया, वूल जो है वो क्या केमिकली क्या है भाई, वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो तीनों में से वूल जो होता है वो एक टाइप का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल्यूलोज जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो क्या रहेगा इसका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक की स्टडी को हम क्या कहते हैं भाई, स्टडी ऑफ लाइव स्टॉक, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, या नन ऑफ दिस। तो लाइव स्टॉक की स्टडी को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री ऑप्शन बी जो है वो क्या रहेगा हमारा करेक्ट रहने वाला एकदम। नेक्स्ट देखिए, विच पार्ट ऑफ रोवेल्फिया प्लांट एसोसिएटेड विद द क्योर ऑफ हाई बीपी ब्लड प्रेशर। भाई रोवेल्फिया प्लांट का कुछ पार्ट हम यूज करते हैं बीपी के अंदर, जब वो बीपी हाई हो जाता है तो ये पूछ रहा है उसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं। उसके फ्लावर यूज करते हैं, रूट करते हैं, लीफ करते हैं, या फ्रूट्स करते हैं। तो उसका जो पार्ट हम यूज करते हैं दवाई बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, वो होती है उसके कौन सी यूज, रूट्स यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी जो है कि रोवेल्फिया का हम क्या यूज करते हैं, रूट्स यूज करते हैं। फॉरेस्ट हेल्प टू कंजर्व, फॉरेस्ट हमारी हेल्प किसमें करते हैं, ग्राउंड वाटर बचाने में, सोइल इरोजन, इकोसिस्टम, या फिर ऑल ऑफ दिस। किसको कंजर्व करने में बचाते हैं भाई फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट मेनली ग्राउंड वाटर को भी कंजर्व करता है, सोइल इरोजन सोइल के पार्टिकल्स को बांध के रखता है ताकि वो ह्यूमस जो है वो पानी के साथ क्या ना हो, आगे ना जाए, और इकोसिस्टम को तो बचाता ही है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है वो क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तीनों को ही कंजर्व करने का काम करता है फॉरेस्ट। इसीलिए कहते हैं भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि प्लांट्स ही जो है हमारे जो फ्यूचर में जितने प्लांट्स लगाएंगे उतना हमारा फ्यूचर सेफ रहेगा भाई। ग्रीन लीव्स फिक्सेस सोलर एनर्जी इनटू, हमें पता है ग्रीन लीव्स जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें ये भी पता है कि मेनली यूज होता है क्या, सनलाइट। मेनली यूज क्या होती है, सनलाइट। सनलाइट को हम कहते हैं सोलर एनर्जी। बदलते किसमें है, वो फूड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, फूड। और फूड एक टाइप की क्या है, केमिकल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या रहेगा एकदम करेक्ट रहेगा 26 के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अ पर्सन वेट 60 kg ऑन द अर्थ। अर्थ पे उसका वेट है 60 kg। कहा पूछा है भाई, चांद पे पूछा है, मून पे। तो क्या डिफरेंस है भाई दोनों में, दोनों में ये डिफरेंस है कि मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ से कितनी कम है, 1/6, 6 गुना कम है। तो जितना वेट अर्थ पे होता है उसको 6 से डिवाइड कर दो, वो वेट आ जाएगा कहां पर, मून का वेट आ जाएगा। तो अर्थ पे कितना है 60, 600 कर दो डिवाइड, वेट आ जाएगा मून पे। तो कितना बच जाएगा भाई, 10 बच जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या रहेगा करेक्ट रहने वाला है भाई। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या रहेगा करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी कि अगर कोई अर्थ पे 60 kg का है, मून पे जाके वेट देखेगा तो उसका वेट कितना आएगा, 10 kg आएगा। क्या रीजन क्या है, ग्रेविटी, कि मून की ग्रेविटी जो है 6 गुना कम है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल मेटल। भाई चारों में से कौन नोबल मेटल नहीं है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, लास्ट कौन बचा भाई, कॉपर। वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के गुड कंडक्टर पूछे हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो इसमें से कौन अलाउ कर रहा है भाई, ब्रोमाइन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, मर्क्यूरी कर रहा है, या आयोडीन कर रहा है। ये एक एग्जेप्शन है, करते चारों ही नहीं है, लेकिन ब्रोमाइन जो एक वो एग्जेप्शन है। नॉन मेटल होकर भी वो क्या करता है भाई, नॉन मेटल होकर भी वो क्या करता है, गुड कंडक्टर्स होते हैं। एक मिनट, इसमें जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो क्या रहेगा, मर्क्यूरी। भाई ब्रोमाइन जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसका इससे रिलेटेड जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये होता है कि ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो लिक्विड होता है। बाकी क्या होते हैं भाई, गैस और सॉलिड होते हैं नॉन मेटल्स। नेक्स्ट देखिए, एलोए सोल्डर कंटेन्स, सोल्डर एक टाइप एलोए है
उसमें किसका बना हुआ होता है? आयरन, कार्बन, लेड, टिन, आयरन, क्रोमियम, नन ऑफ दिस। तो सोल्डर जो होता है वो मेनली दो चीजों का बना हुआ होता है, एक तो लेड और एक टिन का, एक लेड और एक टिन का। क्लियर है? तो देखो आज का हमारा जो मॉक टेस्ट 3 है उसके 30 क्वेश्चंस आज हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप ये जो भी क्वेश्चंस थे वो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस जो है आप बार बार रिवाइज कीजिए, जैसे कि आपको पता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ये, तो इनको बार बार जो है रिवाइज कीजिए। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, वैसे तो हम मॉक टेस्ट के अंदर आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन आप भी जो इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनकी ज्यादा प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि उनका जो रेशियो आता है वो ज्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और हमारे चैनल से फायदा ले सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।